क्योंकि इसी के लिए आप आए हो। कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, इसके कारण बता देता हूं बच्चों। 3 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण नेगेटिव मार्किंग। इस बार 1/4 से 1/8 की हुई है, तो बच्चों ने तुक्के भी लगाए, तुक्के से फायदा भी हुआ है, भुगता ही है। अगर 1/4 से ज्यादा की मतलब कमजोर नेगेटिव मार्किंग होगी तो समझ जाइए कि फायदा होना ही होना है। वैकेंसीज का डिफरेंस पिछली बार 50,187 थी, इस बार 26,146 है, तो लगभग आधी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज की वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ेगी ही। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बढ़ेगी। पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं कहता, पर पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार से थोड़ा बहुत आपको कमजोर ही मानना पड़ेगा एग्जाम को। तो कट ऑफ बढ़ने के 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए कि बाकी इसमें एक भी आप इनवैलिड रीजन नहीं कह सकते। अब आप कहो सर नहीं, कट ऑफ घटेगी भी तो, कट ऑफ घटेगी भी तो, किस लिए? क्योंकि जो 3 साल, वो जो 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं है ना। मैंने ये मान लिया कि भैया पिछली बार 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी, मान लिया। तो उनमें से आधे बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे उन 3 साल वाले, ये मान लू, क्योंकि अनुभवी बच्चे भी होते हैं। तो वो 3 साल में करीब आधी वैकेंसी 50,000 में से 25,000 फिल हो गई, ये मान लो। तो फिर तो वैकेंसीज का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ा नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे ही मानोगे तो फिर तो नहीं पड़ा। तो फिर पहले के जैसे ही अगर चलूं, इन दोनों फैक्टरों पे बात करूं, तो कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी, कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी। पेपर हार्ड था, हाँ कुछ शिफ्टों का हो सकता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कट ऑफ बढ़ने का एक तो यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला है, और कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद लगती है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन 13 नंबर का था, इस बार नॉर्मलाइजेशन 24 नंबर तक जा रहा है, तो इसलिए भी तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कट ऑफ 130 जा रही है किसी की इस बार फिजिकल की, और 24 उसको मिले, तो 106 पे भी उसका आ रहा है, 106 वाले का भी आ रहा है, तो फिर तो पहले जैसा ही रह गया मामला।